और आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर की। देखिए, जिस तरह से चंदा चोरी करने के आरोप लगे, एक तरफ इन्वेस्टिगेशन लगातार की जा रही है, दूसरी तरफ एक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। आपको ये बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है कि इस तरह का कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी एसआईटी आप देख रहे हैं कि लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। कई लोगों से अभी तक पूछताछ हो चुकी है और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में मौजूद रहे, दर्शन पूजन उन्होंने किया और उसी वक्त उनकी तरफ से ये कहा गया कि कोई भी आरोपी नहीं बचेगा। इससे पहले आपको याद होगा चंपत राय से भी पूछताछ की गई थी और जिस तरह से रामशंकर यादव पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को लेकर भी रामशंकर यादव से भी पूछताछ हो रही है। हालांकि रामशंकर यादव की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो जमीन है मैंने 2008 में खरीदी थी और उसके बाद 2015 में मैंने जमीन पर घर बनाया था। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उनकी पत्नी का ये कहना है कि अगर 50 करोड़ की बात कही गई है, अगर ऐसा होता है तो 45 करोड़ मैं मंदिर में ही दान दे दूंगी। लेकिन अब कितनी सच्चाई है, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होंगी। लेकिन सीएम ने एक बार फिर से रंजना ये क्लियर बता दिया है कि कोई भी आरोपी बचेगा नहीं। बिल्कुल, और अभी तक 180 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और दूसरी तरफ सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा कि 500 साल संघर्ष किया, 15 दिन और इंतजार करें। इस पूरे केस को लेकर आपको मालूम है लगातार जांच पड़ताल की जा रही। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर हमने आज चढ़ावा चोरी के आरोपों के लिए जांच के लिए एसआईटी बनाई और एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी करके रहेगी। सीएम ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने प्रभु के स्थान के लिए मर्यादित रहते हुए 500 वर्षों तक संघर्ष किया। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद सामने आने के 17 दिन के बाद में सीएम योगी ने इस पर अपना पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने साफ कहा कि राम भक्तों को भरोसा देते हुए दिलासा दिलाया और कहा कि आप 15 दिन का इंतजार कीजिए, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, बिल्कुल भी चिंता ना करें। जांच पूरी होने पर पूरा सच सामने आ जाएगा और जो भी अपराधी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने बेहद स्पष्ट शब्दों में ये कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया। कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है, बोल रही है राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, आज इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं, भगवान राम, जगत नियंता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वो मचलती हुई दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को, कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। तो विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के लोग राम का नारा लगाने वालों पर गोलियां चलवाते थे। इनके दोगले चरित्र को तो देखिए। राम मंदिर बन ना पाए इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में बेशर्मी के साथ कहा कि राम तो हुए ही नहीं। वहीं कांग्रेस आज अयोध्या पर बहुत मचल रही है। मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो
जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। और राम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।